गुरु वो है जो माया को, ज्ञात को हटाएगा और अज्ञात में ले जाएगा। तो वो सुनने वाला समझता है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलता स्वामी जी उसका ध्यान तो ज्ञात में, तो क्या समझ में आएगा है, नहीं उसको। आएगा। और जो अज्ञात में जी रहे हैं, अज्ञात को सुन रहे हैं, वो आप अज्ञात की बात करोगे तो वो आपके बताने से यात्रा करने लग जाएगा। स्वामी जी हम जब भी आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे, तो फिर हम लोगों को क्या मतलब आपका शरीर दिख रहा है यहाँ पे, जो आपने बोला कि आप शरीर को नहीं देखते हो, शरीर को नहीं देखना है, तो हम आपको आत्मा स्वरूप जान के देखना होगा। अज्ञात ही जानना पड़ेगा स्वामी जी। वही अज्ञात। और अज्ञात से ही स्वामी जी, जानना होगा, ना हम समझ अज्ञात होके। में है स्वामी जी, और अज्ञात में है हमारा मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, और ये बॉडी नहीं है। तो ये यही अज्ञात है ना स्वामी जी। अब नहीं दिखता वो आपकी जिंदगी है, बात खत्म। जी स्वामी जी। अब पूरा मोटा हिसाब समझ लो, इसी में जीना है। ये मकान नहीं बनाना। तो क्या यहाँ हवा नहीं थी? ठीक। आकाश हाँ। पहले ही था। तो ये सब चीजें जो कहते हो हैं, हाँ। अब आपने मकान बनाया तो आपकी नजर अब मकान में है, इसमें नहीं है। मतलब ये तो अंदर भी है, बाहर भी है। इतना ही ये वहाँ सब- पर खेले, इतना ही बस। वहाँ कुछ नहीं, जानने का है ही नहीं वहाँ। मैं समझ गई, मेरा ये जो शरीर है ना, हाँ। मेरा वो नहीं जा रहा है, इसके हाँ। लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब ये अंदर बाहर पूरी वो सब जितना same ही है। आप जितना आप ध्यान करोगे हम्म। उतना आप भटकोगे। ये आत्मा वाला गुरु जब तक नहीं मिलेगा आप भटकते रहोगे। मजाक नहीं है वो लाइन में। कई लोग बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, कभी नहीं जाएंगे वो जब तक आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा। ये साधन का विषय नहीं है। कृपा साथ है। हाँ, तो वहाँ जो हम बोले हैं वो आत्मा का फाउंडेशन है। आत्मा नहीं है वो, आत्मा का फाउंडेशन है। हम मकान बनाने के लिए नींव खोद दिए, अब बनाओ ना बनाओ आप जानो। हम आपको प्रस्तुत कर दिए कि यहाँ जाना है आपको, मेरा काम खत्म। क्योंकि यात्रा आप खुद करोगे ना। मतलब स्वामी जी आप जो बोल रहे हो गुरु के बिना नहीं होगा, हम्म। वो गुरु वाला काम तो आपने कर दिया है। हाँ, अभी काम हमारा है। बिल्कुल। अब उसमें बीच में जो आप रुकोगे या डिस्टर्ब हो जी गया स्वामी जी। या समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने गुरु की याद करोगे, उसको हृदय में लाओगे। हृदय में आते ही आपको ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी, स्वामी जी स्वामी जी। यही मैं आपसे यही चाहते थे मैं स्वामी जी, यही बस चीज आपको ना बोलने वाली थी गाड़ी में। जब भी मुझे कुछ जरूरत होता है ना, मैं अटकती हूँ, मैं हाँ। ऐसा सोचती हूँ। हाँ। मैं अंदर पहले तो मैं शिव जी को सोचती थी, अभी मैं आपको भी सोचती हूँ और शिव जी को भी, दोनों को एक साथ, मतलब एक ही सोचती हूँ मैं। अभी मैं क्या करती हूँ, जो अज्ञात है, मतलब जो नहीं दिख रहा है, वहां पे जाती हूँ। वहां पे जाके मैं बोलती हूँ मैं स्वामी जी के साथ एक हो गई, और स्वामी जी को ही मैं पूछ रही हूँ क्या करना है अभी, ये मुझे ये नहीं हो रहा स्वामी है। जी फिर अज्ञात, कुछ टाइम के बाद उसका आंसर आता है, कैसे ना कैसे करके वो आंसर। हाँ, वो मिलेगा। स्वामी जी जब भी ऐसा कुछ रहता है मन में, कोई चीज जहाँ पे फंस रहे हैं, अटक रहे हैं और आपको याद करते हैं, तो कहीं ना किसी थ्रू से वो, किसी न किसी रूट से वो आ ही जाता है स्वामी हाँ, जी। आता ही है स्वामी जी वो। आता ही है। हर प्रश्न का उत्तर अज्ञात से मिलेगा। और वहाँ आपके बॉडी में 3 स्टेशन है। पहला, दूसरा हृदय, तीसरा नाभि। नाभि केंद्र है। तो जब तक नाभि में नहीं जाओगे आपको उत्तर नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान नाभि से होगा, क्योंकि नाभि से ही बच्चा जुड़ा रहता है माँ से। जी स्वामी जी। ऐसे आपका नाभि केंद्र है ब्रह्मांड का, तो नाभि से उत्तर मिलेगा। और आप उत्तर खोज रहे हैं यहाँ, नहीं हाँ। मिलेगा। तो ये जो सारा अपना है स्वामी जी, इसको इसको ही गिरा नीचे गिरा के स्वामी जी
यही यात्रा करोगे। फर्स्ट पॉइंट ये, यहाँ से हृदय में, हृदय यहाँ से से फिर हृदय, हृदय से फिर नाभि में। ये से। बस एक हाथ की यात्रा है। तो स्वामी जी मन और बुद्धि को छोड़े तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे सारे जितने भाव उठते हैं, जितने भी प्रेम उठते हैं, करुणा उठती है, उसको छोड़ेंगे स्वामी जी, तब यहाँ आएंगे। परफेक्ट है ना स्वामी जी? जहाँ रहोगे वहाँ आपकी चेतना फोकस करेगी। अब जो संसार है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, वो निकलेगा। जैसे प्याज का छिलका होता है, 1 by 1 निकलता है, जी स्वामी जी। ऐसी सब निकलेगा। लास्ट में आत्मा में जाओगे। इसमें रहते रहते हर चीजें बाहर से जितने कचरा है, वो कचरा है वो निकलते जाएगी स्वामी जी, हाँ। एक एक करके वो कटते जाएगी। जैसे कई लोग गुरु को लेके चलते हैं, गुरु के ध्यान करते हुए चलेंगे। लास्ट में वहां जब जाएगा तो गुरु के गर्दन काट देगा वो, तब आत्मज्ञान होगा। क्योंकि वो गुरु भी आकार में है, हाँ। जी वो स्वामी जी। बंधेगा। हाँ। स्वामी जी जैसे रामकृष्ण ने किया था, माँ काली को वो काट काट दिया था स्वामी जी। हाँ वही। हाँ। वो भी जो वो तो फिर एक स्वामी जी आपने कहा ना कि मैं गुरु हूँ, तो ये गुरु वाला तो बीच में विषय जो सब्जेक्ट हो रहा हाँ, है, ये यही subject वही को पार्ट है, काटेगा। वही पार्ट है ना स्वामी जी ये? हाँ। कि मैं शरीर हूँ, मैं गुरु हूँ, सब। मैं भगवान हूँ, तो वो बीच का विषय है स्वामी जी, वो बोल रहे हैं। तो लास्ट में वो गुरु कट जाएगा स्वामी जी, तो खुद मैं ही बचेगा अब स्वामी जी। उसमें जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये प्रकृति 3 गुणों वाली है। कौन कौन से? रजस, तमस हाँ, और सत, रज, तम। हाँ। ये 3 गुण से ये प्रकृति चलती है, और आत्मा तीनों गुणों का साक्षी है। आत्मा ये गुणों में नहीं आएगा। गुणातीत है। हाँ बिल्कुल। और वो प्रकट है, आपको पता नहीं, कैसे बता रहे? इसको आप देखें, कौन सी साधना करके आप जाने कि ये डब्बा है? कुछ नहीं। कोई साधना नहीं स्वामी जी। क्या उसको जानते हो? बिना साधना के जो जानते हो वही तो नहीं जान रहे हो। मुसीबत ये हो रही, आत्मा को साधना की जरूरत नहीं है, देखे और जाने। ऐसा आप कहाँ जान रहे हो? वो तो आपका मन बुद्धि सब आके ढक दिया उसको। इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। नो टाइम एट ऑल। आत्मा को टाइम फैक्टर में नहीं आएगा, साधन फैक्टर में भी नहीं आता। वो नहीं दिखता, और जब तक नहीं दिखता उनसे नहीं हो जाओगे। ना कोई बॉडी, ना कोई मन, ना कोई दुनिया। जैसे नींद आती है वैसे हो जाओ। अब वो पका कि आत्मज्ञान हुआ। पकाना स्वामी जी, पकाना पड़ता है। अज्ञात को पकाना है। हाँ, इसी में जीना है स्वामी हाँ, जी। जितना ज्ञात है सब माया जाल। आपका लक्ष्य है अज्ञात। अब सोचो, अज्ञात आपकी बॉडी हो गई, अब बोलो क्या लगेगा? यू आर ब्रह्म, यू आर परमात्मा। लगे हुए फैला सब हुआ। गया। आप परमात्मा हो, यही सत्य है। आप जीव नहीं हो। ये भ्रम से आप पाल बैठे हो सब। बहुत जादू का खेल है। हाँ ठीक है। आगे नीरज भैया।